हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो ये शुक्रवार का दिन है, सुबह का ही टाइम हो रहा है। अभी करीब 8:30 पौने 9 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो मुझे 2-4 दिनों से फिर से दिक्कत लग रही थी। मतलब जब जैसे मेरे को हाथ में पेन हुआ था ना, वैसा ही पेन अब पैर में भी हो रहा है। तो जो डॉक्टर को मैं दिखा के आई, तो वहाँ पे ही उन्होंने मेरे को मेडिसिन लिख रखी है। तो मैंने सोचा वही मेडिसिन ले लेती हूँ और आराम हो ही जाएगा। मतलब शादियाँ वगैरह हैं दो दो एक साथ, और फिर वही है, फिर दिक्कत होगी ना, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। इसी वजह से फिर मैंने सोचा दवाइयाँ ले ही आती हूँ। तो सुबह सुबह ये लेकर जा रहे थे, उसके बाद इनको ड्यूटी जाना था। बस फिर उसके बाद मतलब पहुँचते पहुँचते हम पहुँच ही गए। थोड़ा दूर है ना, बहुत दूर पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। और पहुँचने के हमें कुछ डॉक्टर को कंसल्टेशन तो कराना नहीं था, क्योंकि कंसल्टेशन फ़ीस भी बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कंसल्टेशन कराना भी नहीं था। मेरे को पता है मेरे को दिक्कत सर्वाइकल की है ना, तो इसी वजह से मैंने मतलब बोल दिया कि मतलब दवाइयाँ सर्वाइकल की होती हैं जो वही लिखी हुई हैं। तो बस इसीलिए बस फिर पहुंच गए थे हम, और थोड़ी देर के लिए बाइक खड़ी करी, क्योंकि इनको भी बहुत देर हो रही थी। और मैं 2-4 दिनों से इनसे बोल ही रही थी कि दवाइयाँ दिलवा दो एक बारी, फिर वही हो जाएगा कि और फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। तो आज कोमल का बान है, तो पहला बान है आज। तो बस यहाँ पे पूड़े वगैरह बन रहे थे। मैं आई जैसे ही मतलब दीदी लगी हुई थी सारी, सीमा दीदी, निर्मल दीदी और भारती भी थी, सब लोग लगे हुए थे। मैं मतलब लेट पहुँची थी और मुझे दवाइयाँ भी ज़रूरी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। 10 साढ़े 10 तक मैं पहुँच ही गई थी। और यहाँ पे इस तरीके के पूड़े बनते हैं हमारे यहाँ पे। जब बान होता है तो बान के लिए ये पूजे जाते हैं। पूजा मेन जो होती है ना, वो इन्हीं की होती है। और इनको पूजने के बाद फिर मतलब जब तक खाना वगैरह बनता है तब तक माता पे जाते हैं। माता वहाँ पे पूजी जाती हैं हमारे यहाँ पे, जिसके भी यहाँ पे पटवारी वगैरह होती है, माता होती हैं सब, मतलब वो पूजी जाती हैं। तो उसी के लिए कोमल को भी लेकर गए थे, वहाँ पूजा हो रही थी। और पूड़े है ना, ये पूड़े अच्छे बहुत लगते हैं। ये गुड़ आटे में मतलब गुड़ को मिला के इस तरीके के मतलब उसको कई किया जाता है, उस तरीके से बनते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और फिर और सब्जी बनेगी, पूरी बनेगी। यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है, तो पूजा के लिए दिया और पताशे वगैरह ये सब लेकर जा रहे हैं। और पूरियाँ इसलिए बनाई गई हैं, माता जी की पूजा से पूजा उससे होती है, पूरी से। तो सब्जी जी मैंने बनाई थी, छोंक दी थी। यहाँ पे उबाल अभी तक आया नहीं था। सब्जी मैंने आलू की सब्जी मैंने छोंकी थी। तो आलू की सब्जी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से छोंकी गई थी, इसलिए मैंने क्लिप में भी नहीं दिखाया, सिर्फ डायरेक्ट दिखा रही हूँ कि हाँ सब्जी छोंक दी है। इतने ही वो सब भी आ गए थे। कोमल को लेके गए थे ना माता पे पूजने, और मंदिर मतलब 2-3 जगह ले जाना पड़ता है, तभी शुरुआत होती है। पहला बान जब होता है ना हमारे यहाँ पे, तो लड़की के साथ 5 लोग जाते हैं मंदिर में। और जो हमारी माता वो सब हैं, जहाँ पे हम माता पूजते हैं, तो वहाँ पे पूजा होती है। फिर उसके बाद फिर मतलब बान शुरू होता है। तो ये लोग भी आ गए थे और आके फिर गीत वीत गाए, 2-3 गीत गा के फिर उसके बाद अंदर बैठना होता है। तो ये सभी के यहाँ पे होता है। हमारे यहाँ पे मतलब मैंने तो सुना है, जहाँ तक देखा है सभी के यहाँ पे होता होगा। ये है ना, ये भी एक प्रथा है कि मतलब उससे पहले ना, बान बैठने से पहले ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो बस सब लोग आ गए थे। फिर उसके बाद हमारा बान का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो गया था। पहले हमने हल्दी वगैरह भिगोई जो भी थी, उसके बाद शुरू हुआ बान। तो फिर उसके बाद बान की तैयारी शुरू हो गई थी। तो ये जो पूरा सामान लड़के वालों के यहाँ से आता है, और सब इसमें चूड़ियाँ और कंगना, एक साड़ी होती है येलो कलर की, मेहंदी वेहंदी सब कुछ, मतलब ए टू जेड जितने होते हैं ना, सारी चीज़ें मतलब आती है वहाँ से ही। अब जो हल्दी वगैरह लगेगी वो वहीं से लगेगी, यहाँ से भी भेजी जाती है और वहाँ से भी भेजी जाती है। तो डेकोरेशन वगैरह जो भी ले भेजनी है ना, मतलब जैसे ज्वेलरी वगैरह, ये देखो ये ज्वेलरी भेजी है। छोटी कटोरी में रख लियो और उसमें से घुमा के पूजा में कर चढ़ा दियो। और तो जी फिर उसके बाद हो गई थी मतलब बान की तैयारियां शुरू। और पहले जो है ना तेल चढ़ाया जाता है, तो धूप घास के जाड़े से, फिर उसके बाद फिर ये तेल इससे लगाया जाता है। और पूरे शरीर पे मतलब पैरों से घुटने पे, फिर हाथों कंधों पे, फिर सिर पे, इस तरीके से लगाया जाता है। हमारे यहाँ पे ये रीत है, सब लोग लगाते हैं जो जो होती हैं। गिनती रही है।
अब तो होगी पढ़ाई होगा 5 ला ले वही रख देना उसी में नीचे बार बार बाल बांध दे आपको ऐसा कर क्या हाँ। बाजी नहीं खड़ी है फिर जाओगे हाँ बस होगा 3 कितने बार करूँ 4 5 3 बार हो गए 5 बस ये 5 अब 6 5 हो गए ये हो गया 5 हाँ। चल खड़े है जा कैसे लगेगा ये नहीं गप्पू आया ही ना गप्पू ना आया तो कोई और बाल को बैठाई तो पकड़िए लगा मत कोई बात नहीं तो चढ़ रही है पकड़ ले से ये बुढ़िया बुढ़िया ज्यादा भूल रही हैं ये ना इन्हें बीच में रखा यूं ही करेगी आज तक कैसे भी लगा दो कल को किसी भी जगह मत छोड़िए एक ही लगा दे एक ही गया तो हो जाएगा सारे होते हो यार उन्होंने मुस्कुराई ना हल्दी कैसी लगाई है उसे तो शर्म लग रही है चलो मैं जा रही हूँ दीदी, मेरा टाइम होगा है ना। आओ सर लेके आई इसको भी कह दियो आता ही ना मालिश कर दे बेचारे मतलब अपने शूट कराने को जमाने ही नहीं लो स्कूल जा रही हूँ मैं अभी लोटा ले लो लोटा से नहाओ लोटा कहीं तय में नंगे दिया सीमा तो ना लोटा एक किधर को सॉरी लोटा से नहाओ। तो जी फिर उसके बाद फिर मतलब पूजा पाठ सारी हो गई थी। फिर उसके बाद हमने खाया खाना। तो खाने में चने छोक दिए थे, आलू की सब्ज़ी थी, पूरी थी, सब लोग हम खा रहे थे खाना। और मतलब पहले तो हमने खिलाया ही, फिर हमने तो लास्ट में खाया था, सबको खिलाया क्योंकि सबका खाना था। 2-3 घर है ना जितने भी, सबका खाना था। रोटी कैसा बन रहा है खाना? सब्जी बढ़िया बन रही है? सब्जी बढ़िया बन रही है कैसी बन रही है? चने भी बढ़िया बने। चने तो मैंने टेस्ट करे, चने बढ़िया बनाए मेरे बंदी ने। ओ भैया कल सवेरे जल्दी लग जियो अन्नी भाई रात दोपहर मत करियो रोटी को कभी 5 बजे दो सही कह रहे हो। और क्या कितने बजे आना दीदी? बच्चों को स्कूल छोड़ दिया उसके बाद पहले ही आना। और जी फिर उसके बाद हम सब ने डांस किया। तो रात को जब गीत गए थे ना, तो उसके बाद फिर डांस हुआ था डीजे चला के। और मतलब गाना आप खुद डिसाइड कर लो किस गाने पे किया था। तो बहुत मस्ती हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। मम्मी ने भी बहुत डांस किया। रात को जब गीत गए थे ना, उसके बाद फिर गाने चले। तो मम्मी का तो फेवरेट गाना चलता ही, और मम्मी तो ऐसे कूद पड़ी। फिर नहीं हुआ वहाँ पैर में ना गोडे में कहीं भी दर्द नहीं हुआ। और मतलब फिर मेरे को भी लगा, मेरे को भी नाचने में मम्मी के साथ ही लग गई नाचने। बहुत बढ़िया लगा और अच्छा लगता है जब गाने वगैरह चल जाते हैं ना, तो पैर ही नहीं रुकते। अब यहाँ पे मम्मी का फेवरेट सॉन्ग था, तो आप खुद ही सोच लो कि कौन सा गाना है। तो मम्मी भी अच्छा नाचती हैं, बहुत अच्छा नाचती है मम्मी भी। मम्मी को खुशी हो रही थी कि हाँ मम्मी की पोती की शादी है। डांस किया सबने मिल के, अच्छा डांस किया था। भाई ये है कि ऐसी टाइम पे डांस हो जाता है, और ऐसे टाइम पे सारे दुख वुख टेंशन भूल के पहले डांस करना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, फिर हम सब ने डांस किया। और इसी में जो है ना 12 बज गए थे। 12 नहीं, 12 से ऊपर टाइम हो गया था, करीब 1 बज गए थे। फिर 1 बजे हम घर आए। और 1 बजे आने के बाद फिर ये थकान सी हो गई थी, तो फिर बस बच्चे भी नहीं जा पाए थे स्कूल। मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, अब आपको बता रही हूँ कि मतलब बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए थे, बहुत दिक्कत हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद फिर डांस वगैरह करने के बाद फिर हम लोग जो है ना थोड़ी देर बैठे और प्रसाद वगैरह हुआ। फिर उसके बाद हम मतलब चले गए थे घर पे। तो जी बान का ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो ना, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।